Well, good morning, student. Welcome to my new video of class 9th, chapter 6, tissue. In this video, I will discuss about the permanent tissue, and the permanent tissue is the complex permanent tissue. मतलब इसमें हम complex permanent tissue के बारे में डिस्कस करेंगे. पिछले वीडियो में हमने जो ख़त्म किया था तो उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है? सिंपल में ये होता है कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होता है वो केवल एक ही प्रकार की सेल्स का बना होता है और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से अधिक प्रकार की सेल्स का बना होता है. तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं. तो देख लेते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू is made up of more than one type of cell. ये एक से अधिक प्रकार की सेल्स का बना होता है. It is of two type, xylem and phloem. पहले xylem डिस्कस करते हैं. It is water conducting tissue, मतलब ये वाटर प्लांट बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. It is made up of four type of cells. ये चार तरह की सेल्स का बना होता है. Xylem vessel, tracheids, xylem fiber और xylem parenchyma. तो इन चार सेल्स में ये तीनों सेल्स ऊपर वाली जो है ये डेड सेल्स है और ये जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जाइलम में जो चार तरह की सेल होती है तो तीन डेड होती है और एक लिविंग सेल होती है. अब हमें देखना है इसकी जो पहला कंपोनेंट है जाइलम टिश्यू का वो जाइलम वेसल है. तो जाइलम वेसल ये एक थिक वॉल्ड और ट्यूबुलर सेल होती है. इट इज़ डेड ड्यूरिंग मैच्योरिटी, मतलब ये जब बनेगी तब तो जाहिर सी बात है लिविंग रहेगी लेकिन बाद में ये डेड हो जाती है. वॉल इज लिग्निफाइड, मतलब इसकी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. और इसकी सिंगल सेल को वेसल मेंबर कह सकते हो या जाइलम वेसल भी कह सकते हो. लेकिन जो वेसल जो टर्म है वो इसमें जो कई सेल्स कई ट्यूबुलर सेल्स एंड टू एंड जुड़कर एक लंबी सी ट्यूब बनाती है और लंबी ट्यूब बनाकर जो है ये रूट से लेकर और एकदम प्लांट के टिप तक वाटर और मिनरल कंडक्ट करती हैं. तो एक सिंगल सेल को आप वेसल मेंबर या जाइलम वेसल कह सकते हो. लेकिन जो है जो सभी वेसल्स के वेसल मेंबर के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे सिंपली आप वेसल कह सकते हैं. आप देखिए डायग्राम में लीजिए, ये एक सिंगल सेल है, इसको वेसल मेंबर बोल रहे हैं और कई सारी वेसल एंड टू एंड वेसल मेंबर के एंड टू एंड जुड़ने से एक वेसल बनती है. वेसल एक ट्यूब लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है जो रूट से लेकर और स्टेम के टॉप तक फैला होता है. इसमें कुछ स्पिट्स भी होते हैं. अब हमें ट्रैकीड देखना है जो दूसरा कंपोनेंट है जाइलम का. तो ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड ट्यूबलाइक सेल्स. इलोंगेटेड होती है ट्यूबलाइक सेल्स होती हैं विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, मतलब वॉल थिक होती है और लिग्निफाइड का मतलब लिग्निन डिपॉजिट होता है. एंड हैव टैपरिंग एंड, मतलब दोनों एंड जो होते हैं इसके टैपर होते हैं, मतलब नैरो होते हैं, मतलब बीच में वाइडर और दोनों तरफ जो है वो पॉइंटेड होते हैं. इस तरह के स्ट्रक्चर को टैपरिंग, मतलब जो एंड होगा उसको टैपरिंग मान लेते हैं या कहा जाता है. These are dead and lack protoplasm, मतलब ये डेड सेल्स होती हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. जैसा हमें डायग्राम है ये पिट्स दिखाई पड़ रहा है. इनकी वॉल जो है वो लिग्निफाइड है और एंड जो है वो टैपर है. अब हमें वेसल और ट्रैकीड के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट उसको अब देख लें. तो वेसल एंड ट्रैकीड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब वेसल और ट्रैकीड दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. वाटर और मिनरल दोनों ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. वर्टिकली फ्रॉम रूट अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट, मतलब वर्टिकली मतलब ऊपर की ओर, रूट से लेकर टॉप ऑफ द प्लांट, मतलब स्टेम की जो टिप होती है वहां तक का ही सप्लाई कर सकते हैं और साइड में भी सप्लाई करते हैं दोनों ट्रैकीड्स और वेसल मिलकर. अब हमें जो तीसरा कंपोनेंट है जाइलम का उसको देखना, जाइलम फाइबर. It is spindle shaped sclerenchymatous dead cell. स्पिंडल शेप, ये जो शेप है ये स्पिंडल शेप है, या आप टैपरिंग एंड भी मान सकते हैं. स्पिंडल शेप वो शेप होता है जो बीच में फूला हुआ होता है और एंड जो होता है नैरो होता है. तो स्पिंडल शेप स्क्लेरेंकाइमेटस डेड सेल है. स्क्लेरेंकाइमा आपको बताया गया था सिंपल टिश्यू में
कि जो है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होती है एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हमें देखना जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल। ये देखिए जाइलम पैरेन्काइमा है, ये लिविंग सेल है और इसमें न्यूक्लियस भी है, इसीलिए लिखा हुआ न्यूक्लिएटेड सेल्स। एंड सेल वॉल हैज सेलुलोज, मतलब सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इट स्टोर्स फूड, फूड स्टोर करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वाटर साइडवर्ड, मतलब साइड में प्लांट बॉडी के साइड में जो स्टेम की थिकनेस है, जैसे वैस्कुलर टिश्यू सेंटर में होता है, तो साइड में सप्लाई करने के लिए जाइलम जो पैरेन्काइमा होती है वो काम करती हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये जाइलम का पूरा हो गया। अब हमें देखना है फ्लोएम के बारे में। जाइलम का एक्सप्लेनेशन हो चुका है पिछली स्लाइड में। तो फ्लोएम क्या होता है? इट इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू एंड मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, मतलब फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जो पत्तियों में फूड फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो फूड जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के सभी पार्ट में, तो बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो इसलिए फ्लोएम को फूड कंडक्टिंग टिश्यू कंसीडर किया जाता है, या फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये 4 तरह की सेल्स का बना होता है। देख लेते हैं 4 सेल क्या है। सीव ट्यूब एलिमेंट पहला है, दूसरा है कंपेनियन सेल, और जो है तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और जो चौथा पार्ट है इसका फ्लोएम फाइबर। तो सबसे पहले हमें देखना है सीव ट्यूब एलिमेंट देखना है क्या होता है। इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल, ये ट्यूब लाइक सेल होती है, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, मतलब वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है सेल्स, ये ट्यूबुलर सेल्स होती है। जैसे आप देख लें, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, दूसरी सीव ट्यूब एलिमेंट है, तीसरी सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये चौथी सीव ट्यूब एलिमेंट है। तो एक सेल दूसरे के ऊपर अरेंज होती है और बनाती क्या है, एक सीव, जो एक पूरा लंबा सा चैनल बनता है उसको सीव ट्यूब बोलते हैं। तो सीव ट्यूब किससे बनता है? सीव ट्यूब एलिमेंट से बनता है, और सीव ट्यूब एलिमेंट एक मतलब एक सेल है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट में क्या हो, हाँ फिर देखना आपको, एंड वॉल ऑफ ईच सीव ट्यूब एलिमेंट इज परफोरेटेड, मतलब इसकी जो एंड वॉल होती है वो परफोरेटेड होती है। वो कैसे होती है देख लेना। ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसकी एंड वॉल ये है और ये है, तो इनके एंड वॉल पे पोर्स होते हैं, तो पोर की वजह से ये सी बन जाता है। सी मतलब चलनी, जैसे आटा वगैरह चला जाता है, चलते हैं, ठीक है। तो इस इनके एंड वॉल को सी प्लेट बोलते हैं, और इन्हीं के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट में, या दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम में होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब फ्रॉम द रूट अप टू द टॉप ऑफ प्लांट, और जो फ्लोएम में मूवमेंट होता है फूड का वो बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे लीफ में कोई फूड बनता है तो लीफ से वो स्टेम में आएगा, स्टेम से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब जाता है रूट की ओर जाता है, मतलब वर्टिकल, मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट भी होता है और नीचे की ओर मूवमेंट भी होता है। इसलिए फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। फिर देखना आपको, हाँ ये हो गया था। एंड वॉल ऑफ ईच सीव ट्यूब एलिमेंट इज परफोरेटेड एंड फॉर्म सी प्लेट। फिर लास्ट पॉइंट इसमें देखना है, मेनी सीव ट्यूब एलिमेंट ज्वाइन एंड टू फॉर्म सीव ट्यूब। ये लाइन में पहले भी समझा चुके आपको कि बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट आपस में एंड टू एंड जुड़कर जो है एक लंबी सी ट्यूब बनाते हैं, उसे बोलते हैं सीव ट्यूब। अब हम एक सीव ट्यूब एलिमेंट के बारे में देखते हैं, इसमें होता क्या है। तो इसमें पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो है ये क्या नाम है, और इनके बगल में जो कंपेनियन सेल, जो दूसरा सेल है कंपेनियन सेल, इनके साइड में होता है, और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसकी सारी एक्टिविटी, सीव ट्यूब एलिमेंट की सारी एक्टिविटी कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो गवर्न करता है। अब हमें कंपेनियन सेल के बारे में देखना है, जो कि फ्लोएम की दूसरी सेल है। तो ये कैसे होती है इसके बारे में देखना है। These are elongated, thin-walled, nucleated cells with cytoplasm. मतलब ये लंबी लंबी सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल थिन होती है, एंड एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब से जुड़ी है। सीव ट्यूब आपको दिख रही है, इसमें एक सिंगल सेल को सीव ट्यूब एलिमेंट बोल रहा है, और इन्हीं से जुड़ी कंपेनियन सेल्स है। ये लैबलिंग है कंपेनियन सेल की ये, और आप देख रहे हैं कि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है, लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं है। उसी के साइड में जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स है। तो जब आपको पता है कि सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं है, तो
सीव ट्यूब एलिमेंट की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का गवर्न या जो भी काम करता है सीव ट्यूब, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के पास। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब इज गवर्न बाय न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से गवर्न होता है। फिर हमें देखना है फ्लोएम पैरेन्काइमा। These are thin walled cells which help in storage and lateral conduction of food. यह भी thin walled cells होती हैं और कंपेनियन सेल के साइड में लगी होती हैं, और इनका काम क्या होता है? ये फूड को स्टोर करती हैं। जैसे फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, तो प्लांट बॉडी के लेटरल साइड में फूड कंडक्शन में, जो प्लांट बॉडी का मतलब हो गया कि जो स्टेम है, स्टेम के साइड में फूड कंडक्शन का काम करती है। लेटरल मतलब लेटरल मींस साइड। अब जो चौथी सेल है फ्लोएम फाइबर है, दीज आर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ये सिंगल सेल है जो डेड रहती है, बाकी तीनों सेल्स इसकी लिविंग होती हैं, और जो है ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। हालांकि फ्लोएम फाइबर जो है इस डायग्राम में व्यू नहीं है, ये सेक्शन ऑफ फ्लोएम है जिसमें सारी सेल्स दिखाई गई है फाइबर को छोड़कर। फाइबर को आप सिंपली स्पिंडल से, जैसे आपको वो था जाइलम फाइबर था, वैसे फ्लोएम फाइबर होता है। वो भी जैसे जाइलम के साथ जाइलम फाइबर रहता है, वैसे फ्लोएम के साथ फ्लोएम फाइबर रहता है, और प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।